मैंने इस काम को ईमानदारी से किया शुरू के 3 महीने, और शुरू में क्या जोश देख रहे हो मेरा डेडिकेशन ना। मैं एकदम वो सूट वूट मैं लेकर आया, वहाँ चांदनी चौक गया, वहां से सारे अपने बैंक से लुई फिलिप, हाँ मतलब ये वाले तो सब ले आया। और लाने के बाद देखो गाड़ी, सेमिनार हॉल में जाते थे तो गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती थी ना टाइप की, तो बस गाड़ी के सामने फोटो खिंचाया, बस अब तो ये अपनी होने वाली है, मतलब आएगी अब तो जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज। 3 महीने कार्यक्रम चलता रहा। यकीन मानिए शुरू के 45 लोगों ने, सबसे पहले मैं किसके पास जाता था, अच्छा आप भी समझो, जो बंदा गरीब तो उसके दोस्त भी कैसे होंगे, हम गरीब तो दोस्त भी गरीबों के साथ। और आपको पता ही है, अनुभव तो ले चुके होंगे कुछ लोग कि दोस्त जैसे लेते हैं, कहते ना हर एक दोस्त कमीना होता है, तो हमारे भी वही थे। खैर तो वहां से शुरुआत करी, लोगों को बताया, और उन्होंने जो चमकाया भाई, उसके साथ साथ मैंने जो जिनको कोचिंग पढ़ाता था, फिर मैंने उनकी माताओं, उनकी ना पिताजी को, उनको भी बताया। माँ के साथ मेरे कोचिंग का धंधा बंद हो गया। मैंने कहा ये तो लेने देने पड़ गए, जो हमारी रोजी रोटी थी ये भी जा रही है। फिर सपना बड़े थे कि नहीं मर्सिडीज आएगी, ऑडी आएगी टाइप की, तो ये तो 1500 का ही सवाल है। मैंने कहा अभी तो 1500 से पेट भर रहा है। वो भी कह रहे तो टीचर ही सटी आ गया, ये लड़के बर्बाद कर देगा हमारे। उन्होंने माँ के साथ छुड़वाना बस चालू कर दिया, मुझे भी समझ में ना आए। अच्छा मेरा टाइमिंग भी कभी कभी सेमिनार में जाता था तो इम्बैलेंस टाइम हो जाता था, टाइम पे नहीं जाता था, या कुछ दिनों की छुट्टी लेने लग गया था। वो और हैरान कि भाई ये अब ये तो निकल गए करोड़पति बनने के लिए, तो मेरा वो धंधा भी धीरे धीरे 1500 से फिर 1200, 1200 से फिर 1000, 1000 से फिर 750, 500। 3 महीने हो गए, वहां तो शून्य हो गया कार्यक्रम, सैलरी पे लात लग गई, 0। 3 महीने में इस बिजनेस से एक बंदा भी नहीं चला। और शुरू के 45 लोगों ने बैक टू बैक बना किया, बैक टू बैक, और अपने वालों ने। और हालात ऐसे हो गई थी कुछ कि मैं अपनी कॉलोनी में दिन में घूम नहीं सकता था, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। और घूमता भी था तो इस डर से घूमता था कि कोई देख ना ले, क्योंकि देखते ही एक बार तो मेरा दोस्त है सुरेश, मुझे आज भी उसका नाम याद है, सुरेश, एक बार वहां से आ रहा था, मैंने उसको देखते ही रास्ता बदल दिया अपना। मैंने कहा देखते ही मुझे छूटते गया, और भाई हाँ करोड़पति, क्या हाल है तेरे, कितने फंसाए। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा यार, मैंने सपने तो ऐसे दिखा दिए। अच्छा जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो दिखाते भी साला आप अपने आप को चौधरी टाइप के हो, हाथी दांत दिखाने कुछ, खाने के कुछ, तो हमारे भी खाने की कुछ और थे, दिखाने कुछ और थे। एक बार तो ऐसा ही हो गया, हमारा सेमिनार होता था, हमारे सर बैठे हुए ना अच्छे से किया, SR ऑडिटोरियम ना, ये धौला कुआं में हमारे। अच्छा मैं रहता था ईस्ट दिल्ली, वहां से मैं बस पकड़ता था 740, मुझे आज भी अच्छे से याद है। पहले कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलती थी, तो पहले लक्ष्मीनगर जाना पड़ता था, लक्ष्मीनगर से डायरेक्ट बस मिलती थी धौला कुआं, फिर धौला कुआं से भी बस स्टॉप से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब सोचो मैं करोड़पति बना रहा हूं सबको, सारे पैदल चल रहे हैं मेरे साथ, और लेक भी कैसे जाता था, क्योंकि किसी को बता दूंगा कि भाई 1.5 घंटा लग जाएगा जाने में, तो वैसे नहीं जाएगा। पूछता था भाई जाना क्या है, मैंने कहा बस नई दिल्ली जाना है। अब नई दिल्ली तो नई दिल्ली है, मैं बस ये रहा नई दिल्ली जाना है। टिकट भी मैं खुद ही लेता था 10 रुपए की उनकी, उसको कहता तू वहीं रह, तू आराम से बैठ, तेरा भाई लेगा। तो 10 रुपए की DTC बस की टिकट आती थी, उसकी टिकट कटाता था, अपनी टिकट लेता था, और उसको बिना बताए, क्योंकि मुझे पता था कि इसको बता दिया तो बस से उतर जाएगा, और उतर जाएगा तो मेरी सारी मर्सिडीज BMW सब बिक जाएंगी, इसी के भरोसे से तो आएगी। 2, 4, 8, 16, 32, और ऐसे कर करके मैं लोगों को सेमिनार में ले जाना चालू किया। लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे, तो ऐसे कर करके मैं इनको मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ये देख रहे हो आप, जहां जो जिस हालात में मिल गया, 1 to 1 मैं एक एक करके पकड़ के लोगों को ले जाने लगा। एक बार तो और घटना ऐसी घटित हो गई, वहां से आ ही रहे थे हम सेमिनार से। अच्छा वहां तो सेट हो गया सेमिनार में ना, माहौल तो बन ही जाता है सेमिनार में भाई सब। अब तो तू बता तू कौन सी लेगा, तू कौन सी लेगा, ये ऐसा। अच्छा फिर आ रहे हम सब DTC बस में, उनके साथ उनका अपना ही, और DTC बस में हम जा रहे, तो अब सौभाग्य दुर्भाग्य कि हमने टिकट नहीं ली थी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, जब चेकर तभी मिलता है जब मैं टिकट नहीं लेता। वैसे तो मैं टिकट ले लेता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मूड आ जाता है कि अब टिकट नहीं लेंगे, यही जाना है,
चेकर तक ही आता है। अच्छा उस समय भी आ गया। अब सोच के देखो, मैंने 5 बंदे सेट किए मेरे साथ सेमिनार हॉल से निकले, जहां पर हमने वो गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर सारी बातें कर ली। अब ये हो जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, सब मस्त हो जाएगा। और 5 लोग बस में हैं। चेकर आया, टिकट किसी के पास नहीं। और मैं थोड़ा लीडर टाइप का लग रहा था ना उनको, कि मैं टाई वाई कोट वोट, बस में भी अपन टाई कोट सब एकदम जेंटलमैन टाइप का। चेकर भी समझ गया, कह रहा तू आ पहले इधर। उसको समझ गया ये इनका है लीडर, यही है। तो पहले लीडर को ही पकड़ लिया। मां कसम, मुझे सबसे पहले मुझे ही बाहर निकाल दिया बस। मेरे सारे बच्चे अंदर, वो भी बिना टिकट के बैठे। किस्मत इतनी अच्छी, उन्हीं के सामने मुझे बाहर निकाल दिया पकड़ के, कि बेटा तू बात नहीं हो। अब आप खुद सोचो, मेरे सारे ख्वाब मतलब ना, सारे अरमा आंसू में बैठे। अब वो क्या जुड़ेंगे यार मेरे साथ, अपने सामने ही देख रहे हैं। मन मन में ये सोच रहे होंगे, साला जो इसी की फटी पड़ी है, ये हमारी क्या सीएगा है, जब इसी का ही कुछ नहीं हो रहा, हमारा कैसे ठीक करेगा। अब हम भी मरता क्या ना करता भाई, करना तो पड़ेगा ही। हम वो बात अलग है। इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा दोस्त। और आप यकीन मानो, शुरू के जैसे कि मैंने बताया 45 लोगों ने मुझे बैक टू बैक मना किया, कोई नहीं जुड़ा। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं इस बिजनेस को पूरी तरह छोड़ चुका था 3 महीने के बाद। और छोड़ इसलिए चुका था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वीरेंद्र प्रताप सिंह, ये काम तेरे मतलब का नहीं। इस काम को वो लोग कर सकते हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनकी अच्छी पर्सनालिटी होती है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि इस काम के लिए तो वो चाहिए जो कि तेरे पास तो। अब तू करेगा क्या, लोग कहां से लाएगा। जो थे दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा नाना ताऊ सबको बता चुका था। और आप समझते हैं जब उम्र छोटी होती है तो कितने फायदे होते हैं। बच्चा समझ के कोई बात कर कि बेटा, वही डायलॉग बाजी, जितनी तेरी उम्र है तब तक तजुर्बा कर करके छोड़ दिए, कंपनियां बहुत आई बहुत गई, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, किन चक्करों में फंस रहा है। घर में अलग कलेश चल रहा है, जैसी घर वालों पर बात आज अलग रो रही है। मैंने कहा क्या हो गया, सुबह हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे घर का नाम शुभम है। हमने सोचा था कि कुछ बड़ा होगा, कि तू कुछ करेगा बड़ा होगा। अच्छा लड़का बड़ा हो तो उम्मीदें होती है ना घर वालों को कि ये लड़का कुछ करेगा, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे घर में भी पैसा होगा, कुछ बढ़िया होगा टाइप का। उल्टा होने लग गई, तो किन चक्करों में फंस गया। हमें तुमसे उम्मीद थी कि तू कुछ ये करेगा वो करेगा, अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। घर में घुसना अलग मुश्किल, मतलब पर्सनल लाइफ पूरी खत्म, घर वालों से सब खत्म, प्रोफेशनल शानदार बस से उतारे जा चुके हैं। मैं सोच रहा, मैंने कहा यार साला अभी तक जिंदगी ठीक चल रही थी, ये अचानक से साला कैसे भूचाल सा आ गया। मैंने कहा इसकी एक ही जड़ है, क्या, ये धंधा। क्योंकि जब तक इस धंधे में नहीं था जिंदगी मस्त ठीक ही चल रही थी। ठीक थी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले भी ठीक ही चल, खाना पीना देखे। जैसे आपने भी देखा होगा कि आप भी जब तक इस बिजनेस में नहीं आए थे काम बढ़िया ही चला। काम बढ़िया मतलब एक रूटीन चलता रहता है ना अपना, कि सुबह 8 बजे उठेंगे, 10 बजे ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे, फिर शाम को 7 बजे आएंगे, फिर 8 बजे तक अपना फ्रेश फ्रेश होकर बैठेंगे, 9 बजे सीआईडी देखेंगे, कपिल शर्मा शो देखेंगे, 11 बजे 8 देख के 32 बजे जाके सो जाएंगे। एक शेड्यूल होता है सबकी अपनी अपनी जिंदगी का। मेरा भी था, मैं जब इस धंधे में आया मैं सब चौपट हो गया। धोबी का कुत्ता ना, सारे भुक्त भोगिए। तो मुझे भैया इसका इलाज एक ही समझ में आया, हटा सावन की घटा ना रहेगी। हाँ बस मुझे लगा कि जड़ यही है, खत्म करो सारा भूत उतार दो और फिर से अपने काम में चुपचाप लग जाओ। फिर पता नहीं अचानक से मुझे एक ऐसा ख्याल सा आया कि यार वीरेंद्र प्रताप सिंह, अगर तूने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो ये वो लोग जिन लोगों को तूने सपने दिखाए, ख्वाब दिखाए, जिन लोगों के सामने तूने सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, फाड़ देंगे चीर देंगे टाइप की बातें करी, ये लोग तो साला जिंदगी भर तेरा मजाक बनाएंगे। जहां मिलूंगा, जिस चौकट में मिलूंगा, जिस चौराहे वही और करोड़पति भाई और सोनू शर्मा क्या हाल है तेरे, कुछ भी। मैंने कहा नहीं यार, अगर इस बिजनेस को मैंने छोड़ दिया तो ये लोग जिंदगी भर तेरा मजाक बनाते रहेंगे।
घर वाले भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी। मैंने कहा आज तक ये बिजनेस में अपने लिए कर रहा था, अपने सपनों के लिए कर रहा था, अपनी जरूरतों के लिए कर रहा था, लेकिन आज के बाद ये बिजनेस मुझे इन 45 लोगों को दिखाने के लिए करना है कि साला तुमने मुझको ना बोल के कितनी बड़ी गलती की। अब तो करना ही करना, अब तो करना ही करना। बुरे से बुरा क्या होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन आखिरी सांस तक करता रहूंगा। थॉमस एडिसन 9,900 बार फेल हुए, हम भी कुछ बना लेंगे सारा रिजेक्शन का रिकॉर्ड। इससे बुरा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ना दिन देखी, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना शाम देखा। उसके बाद मैं सड़क पे उतर गया। आप यकीन मानिए, मैं सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ देता था। हमारे यहाँ खिचड़ीपुर, मतलब इस्माइल नगर के आगे खिचड़ीपुर, वहां पे जाता था मैं। वहां पार्कों में बैठता था, जो राह चलते हुए व्यक्ति मिलते थे मैं उनसे बात करता था। रेलवे स्टेशन पे गया मैं, बस स्टॉप पे गया मैं डोर टू डोर कॉलिंग के लिए गया। यकीन मानिए, जो आप सोच सकते हो ना, जो आप सोच सकते हो, पैम्पलेट, मेट्रो में, बसों, जो आप सोच सकते हो कि सर इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके, तो मैंने वो सब सोच लिया। और सोच ही नहीं लिया था, सब कर डाला था, हर तरीका। और सब कुछ करने के बाद मजे की बात हुआ साला कुछ भी सारा सब कुछ डाला था मैं। उसके बाद और दिक्कत, अब करूं तो करूं क्या, जितने आइडिया थे सब लगा दिए। लेकिन फिर वही माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मेहनत को कोई देखे ना देखे, लेकिन वो जरूर देख रहा होता है। कोई देखे ना देखे, तो वो मेरी मेहनत को देख रहा था, वो मेरी मेहनत को देख रहा था। ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, चलता रहा सिलसिला, चलता रहा सिलसिला। एन नंबर ऑफ मीटिंग्स करी होगी, एन नंबर ऑफ लोगों से मिला होगा। मुझे जहां भी कोई बुला लेता था या जहां भी कोई मिलने के लिए तैयार हो जाता था, मैं बिना किसी तर्क वितर्क और कुतर्क के मैं वहां चला जाता, बिना किसी तर्क, क्योंकि बस मकसद क्लियर था कि कैसे भी करके साला दिखाना है, इनको दिखाना है और इनको दिखाना है। और मुझे लगता था एक एक व्यक्ति मुझे 1 करोड़ का लगता था। मैं ऐसे सोचता था कि एक एक व्यक्ति के पास जाता, मैं ऐसा सोच, जैसा हम पर कैसे सोचते हैं, अरे सर इतनी दूर जाऊंगा, पेट्रोल लगेगा, मेट्रो का लगेगा, बस का लगेगा, इतना तो लग ही जाएगा। और उसके बाद भी साला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा पता नहीं। मेरा उल्टा कि अगर जुड़ गया वीरेंद्र, सोच, और जुड़ने के बाद अगर ये काम करने लग गया, सोच इसने टीम बनाना चालू कर दी, सोच इसके नीचे हजारों लोग, जस्ट इमेजिन तेरा क्या होगा। तो मैं ऐसा सोचता था एक्चुअली, और यही कारण है कि मैं सबसे मिलता रहता था, सबसे मिलता रहता था। ये देखो, ये कुछ तस्वीरें हैं, देखो ये, और आप इसमें तस्वीर को ध्यान से देखना, और कुछ देखो ना देखो, लड़की की सीरियसनेस जरूर देखना। कहते ना, जो दिखता है शकल से पता चल जाता है। ये होम मीटिंग घरों में बैठा हूं, लोगों के घर घर जाके प्लान कर रहा हूं। ये मेरी स्कूल की टीचर, मैं उनको प्लान दिखा रहा हूं घर पे जबरदस्ती। अच्छा, जब इनको लगा कि वीरेंद्र कुछ अच्छा काम कर रहा होगा, मैंने फोन पे तो बताया थी ना मैम, मिल के बात करनी है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इनको भी लगा कि कुछ बड़ा ही होगा टाइप का। तो उन्होंने बुला लिया मुझे कि हाँ चल कोई बात नहीं, आज ये तू शाम को। मैं कहा अगर सर भी होंगे साथ में तो दोनों तो साथ में बात करेंगे। और जैसे मैंने बनाने चालू करे, बोले कि मैडम ये आप, और जैसे दूसरा बना ही रहा था, तुरंत ही रुक गया, बस आगे नहीं। फिर तक तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मैंने कहा दोस्त, मुझे आपसे भी नहीं थी वैसे तो। मैं भी क्या करूं, आज तो दोनों ही गए। सिलसिला चलता रहा, फिर वही सरफरोशी की तमन्ना, हर रात मोटिवेट होते थे, हर रात डिमोटिवेट होते थे, फिर हर रात डिमोटिवेट, मोटिवेट, डिमोटिवेट, ये सब चलता रहता। हर रात ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, फिर सुबह दिनों आप कुछ करते हैं टाइप का चलता रहता था। ऐसे चलता है ना। ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इसी दौरान कुछ लोग भी मिले। अच्छा, लोग तो मिल ही रहे थे। देखो, किसी के शकल पे लिखा होता है कि ये क्या करेगा। इसी दौरान एक लोग मिले। आप सबसे पहले ऊपर की तस्वीर देख रहे होंगे, ध्यान से देखो, ऐसे गौर से देखो इस आदमी। ये है सबसे पहले लक्ष्मी नगर की ये तस्वीर है, नत्थू स्वीट्स, देखो मुझे आज भी अच्छे से याद। ये पहली मुलाकात, ऐसी जैसे रैंडम मिलते हैं अननोन पर्सन, ऐसे अननोन पर्सन। ये भैया है, इनका नाम है दीपांशु तोमर, जिनसे मेरी मुलाकात है।
मैंने क्या कहा? हमें नहीं पता भाई। वो कहते ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, हमें नहीं पता। अपना काम करते चल रहे हैं बस, आगे भी नहीं पता कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अपना काम करते चल रहे हैं, अपना काम करते चल रहे हैं, अपना काम। मुझे बड़ी अच्छी कहानी सोनू सर से सुनी थी मैंने कि हमारा काम क्या है। किसने पूछा कि हमारा बिजनेस क्या है, तो उन्होंने बात कही थी कि हमारा बिजनेस उस बूढ़ी माँ की तरह है जिसने कंधे पे बोरी रखी हुई है और वो कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, और हाथ में डंडा है, उसके नीचे चुंबक है, और ऐसे चल रही है नालियों में, सड़क किनारे ऐसे चल रही है, और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? आपके विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आप गलियों में अगर कभी जो कूड़ा बीनने वाले लोग आते हैं, कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? यस सर। तो जब हम काम करते हैं तो हमारे पीछे भी कुछ भौंकते हैं ऐसे, आज भी भौंकते हैं, भौंकते ही रहेंगे। तो अपन चलते रहे। उस कहानी से मुझे समझ में आई कि अपना काम करते चल, कुछ समय के बाद वो बूढ़ी माँ क्या करती है, डंडा उठाती है, चुम्बक में लगे हुए लोहे को निकालती हैं और बुरिया में डालती हैं, और फिर आगे क्या करते हैं? सेम कॉपी पेस्ट चल रहे मतलब वही प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, वही प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग कॉलिंग फॉलो अप क्लोजिंग कार्यक्रम वही चल रहा है। कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर वही सेम चीज, चुम्बक में कुछ लोहे चिपक जाते हैं, उनको निकाला, बोरी में डाले और चल। इस दौरान कुछ घास फूस भी आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हाँ जी, खरपतवार भी लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? लेकिन वो हमारे साथ चिपके नहीं। तो हमारे इस प्रोसेस में हजारों लोग आएंगे दोस्त, हजारों लोग आएंगे। कहते ना, द पीपल विल कम, पीपल विल गो। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, बट द बेस्ट विल स्टे विद यू। जो अच्छा होगा वो आपके साथ टिक जाएगा। सिंपल ना बनना यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसको समझने के लिए साला कौन सा पीएचडी करने की जरूरत है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे। जो बढ़िया होगा अपने साथ टिक जाएगा। इसी दौरान जो बढ़िया हो भाई अपने साथ चिपक गए, जिनमें से एक नाम आप देख पा रहे हैं, मिस्टर दीपांशु तोमर जी। आज जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि करीब 1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं इस बिजनेस से। जस्ट इमेजिन, 1.5 करोड़ रुपए यार, इट्स नॉट अ जोक। और कहां से सफर की शुरुआत करी? ये लोग जो तस्वीरें आपकी थी, इनमें से कोई लग रहा है कि कोई ऑक्सफोर्ड या कोई हार्वर्ड या कोई बड़े मतलब काइंड ऑफ बड़ी बाप का औलाद बिगड़ी, ऐसा लग रहा है? हाँ जी, शकल से ही पता चल जाती ना कईयों की स्थिति। हम तो साला कितने भी कमा लेते, शकल पे गरीब दिखते, तो तब तो देखो हालात कैसे थे। उसके बाद आप देख रहे हो सुशील कुमार जी हैं भैया, इनसे भी हमारी मुलाकात ऐसी हुई, राह चलते हुए सड़कों पर एज यूजुअल। और ये रहते थे आजादपुर के एक छोटा सा कमरा होता था जहां पर रहते थे। हमें सिखाया गया था कि प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे में उससे मुलाकात करनी है। तो हम भी बहुत कुत्ती चीज, जब तक जोड़ेंगे नहीं। एक दो बार इन्होंने अपने बहन से कह दिया कि इसे कह दो चला जाए, तो एक बार भी गया, 2 बार भी गया, लेकिन खून वही था कि जब तक जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बार हफ्ते में आ ही गए, और फिर तो अपन यही था कि कमरे से बाहर तभी निकलेंगे जब आईडी आएगी। तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई। बहुत साधारण सा जीवन था, बहुत साधारण सा सब कुछ था माय डियर फ्रेंड्स। और ये व्यक्ति, मजे की बात क्या है, दीपांशु जी क्या भाई है। तो जस्ट इमेजिन, आज वो लड़का जो 7,000 रुपए की नौकरी किया करता था आजादपुर में, एक एजेंट के साथ काम किया करता था, वो लड़का इस बिजनेस से 20 लाख रुपए की स्कॉडा ले चुका है। हाईएस्ट इनकम 3 लाख रुपए टच कर चुका है। एवरेज 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने के सेट है। अब तो ब्याह वाया हो गया, एकदम जिंदगी टाइप सेट हो गई। जस्ट इमेजिन यार। और इनकी बात कह रहा हूं तो इन्होंने कमा के तो दिया ही होगा। जस्ट इमेजिन। साथ में आपको दिख रहा है मिस्टर करण कौशिक, ये सब ऐसी अनजान। आप यकीन मानो कि आप उस समय मुझे कहेंगे चेहरे पे दिखता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा लगता था देख के। जैसे आज भी हमें देख के किसी को, आप में से हो सकता है कि आपको देख के किसी को नहीं लगता होगा कि कल ये कांड करेगा, या आपको देख के भी ऐसे लगते होंगे, साधारण सी तो लगते होंगे, क्योंकि देखने में तो सारे साधारण ही है ना यार। 2 हाथ 2 पैर, वही सेम स्ट्रक्चर, देखने में तो ऐसा मासूम से ही लगता होगा ना कि भाई तेरे बस की बात नहीं ना बाबा, ना तुझसे कहा होगा यार, तू महीने के 2 लाख पागल है क्या?
20,000 के बारे में बात करें, इतना ही आ जाए वही ठीक है। इसी दौरान करण कौशिक जी मेरे साथ सफर की शुरुआत हुई, पिछले 5-6 साल हो गए हमारे साथ में, और इसी बिजनेस से बहुत बड़ा एम्पायर आज खड़ा कर चुके हैं। आज ऑन एन एवरेज 1.5 लाख 2 लाख पीवी मुझे इस 1 लाख से आता है। जस्ट इमेजिन, आज इस बिजनेस से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम टच कर चुके हैं। मिस्टर अंशुल जैन जी, एक एक एग्जांपल्स हैं यार, ये लोग ऐसे तो मिले हैं अपने को, और आज इनकी वजह से मैं हूं एक्चुअल में। ये ना आते तो मैं ना होता भाई, क्योंकि ये लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये लोग फील्ड पे उतर के लोगों से मिलते हैं, मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके हम जैसे लोगों को पैसे आते हैं। लेकिन मिले कहां है? इसी राह चलते हुए, जिस दौरान बहुत सारे लोग का आमना सामना रहा। ये देखो, देख रहे तस्वीर, फंडा इज वेरी क्लियर। ये देखो, दिख रहा है शाहरुख खान आपको? ये सफर में से देख के, तस्वीर देख के तो आप समझ ही गए होंगे, जनरल की बोगियां हैं ये, और मैं अकेला निकल जाता था। देखो, मेरे अंदर सिर्फ दो एक बेटर क्वालिटी है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। बस 2 चीजें मैं चाहूंगा आज, अगर आप मुझसे लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जाओ। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी रैप अप करूंगा। दो चीजें जो मेरे जहन में डे वन से है, डे वन से और आज भी है, और हमेशा आखिरी अंत तक रहेगी ये 2 चीजें। पहली चीज, नेवर एवर, कभी भी किसी भी हाल काल में, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। पहली चीज माय डियर फ्रेंड, कभी भी अपनी तुलना किसी से भी मत करना, कंपैरिजन मत करना। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब मुझे इस बिजनेस में सफल होने में बहुत समय लगा है। हाँ, वो बात आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी सुपर डुपर टाइप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं शुरू के 2 साल तक, शुरू के 2-2.5 साल मैंने बहुत धक्के खाए भाई। धक्के खाए मतलब बिना पैसों के धक्के खाए। और काम करना बड़ी बात नहीं होती दोस्त, बिना पैसों के काम करना बड़ी बात, काम करना बड़ी बात है। लेक्चर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ज्ञान अपने आप आ जाता है, पैसा अंदर आवाज बाहर, अपने आप बंदा ट्रेनर बन जाता है। लेकिन तब लोगों से बात करना इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जब खुद की ही फटी पड़ी है, खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आप लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहे हो। और ये आसान नहीं होता है दोस्त। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बस से उतर के लोगों के पास जाता था, जान मुझे उसके पहले चला जाता था ताकि देख नाले कैसा है, अब उसी हिसाब से वो फिर अपनी कल्पना करता। तो आसान नहीं होता है। मैंने करीब करीब शुरू के 2 साल 2.5 साल बिना पैसों के काम किए। बिना पैसों के मतलब जितना आया नहीं उससे ज्यादा लगा चुका था, उल्टा मैं माइनस में आ गया था। करीब करीब 3.5-4 लाख रुपए का कर्जा टाइप का हो गया था एट द एज ऑफ 18 यार, वो भी विदाउट एनी सोर्स। कर्जा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब जब आपको पता है कि साला चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ भी, इसके अलावा कुछ करता नहीं हूं। क्वालिफिकेशन भी ऐसी नहीं है कि कहीं 50,000 की नौकरी मिल जाएगी या 10,000 की नौकरी मिल जाएगी टाइप की। बैकअप कुछ है नहीं, फैमिली सपोर्ट कुछ है नहीं। कितना बड़ा रिस्क था यार। कहना बहुत आसान है, आज कहते ना जोतन लागे सोतन जाने, बहुत आसान था। 2 साल मैं ऐसा लगा रहा पागलों की तरह। मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं, अपना काम करता रहा ईमानदारी के साथ, करता रहा इस सोच में अब कुछ बड़ा हो जाएगा, अब कुछ बड़ा हो जाएगा, अब कुछ बड़ा होगा। मैं लगा रहा ही, अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा टाइप का ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, इस दौरान सब कुछ बना रहा, और देखते 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 एक मोमेंट ऐसा आया मेरी लाइफ का कि मैं फिर से इस बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ चुका था। आफ्टर 2 years ऑफ माई हार्ड वर्क, 2 साल मेहनत करने के बाद, 2 साल खून पसीना लगाने के बाद, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 2 साल काम कर चुका हूं इस इंडस्ट्री में, और उसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़ना बनता है कि नहीं बनता है? आप खुद बताओ है? और ऊपर से आपके ऊपर कर्जा भी हो जाए, ऊपर से आप घर के ना हो, घाट के भी ना हो। ऐसा मोमेंट पता नहीं आपकी लाइफ में, भगवान ना करे वैसे किसी जीवन में आए, लेकिन आता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है ऐसा मोमेंट। मेरी लाइफ में भी आया है, कुछ कह भी रहे सर कि आता है। आप खुद बताओ मुझे इस दौरान क्या करना चाहिए?
मतलब एक ऐसा काम जिस काम को आपने पूरी शिद्दत से किया हो, 2 साल टाइम भी दिया हो, 2-2.5 साल का समय दिया हो आपने, वो सब कुछ किया हो जो आपको कहा गया हो, पूरी ईमानदारी के साथ। इसमें कोई तर्क वितर्क उतर्क नहीं है कि 1 दिन की छुट्टी ले ली, 4 दिन चले गए, नहीं। उसके बावजूद भी साला कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी एंड रिजल्ट क्या है कि लेने के और देने पड़ गए। मैंने कहा अच्छी जिंदगी बदली। आए थे गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर लेने, ये तो साला उल्टा खुद गई, घर वाले भी चली ना जाए। और इसमें एक पल ऐसा आया माय डियर फ्रेंड्स, अब सितंबर अगस्त 2019, जब मैं इस बिजनेस को पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका था, छोड़ एक खुन्नस में चुका था कि यार सच कहते हैं लोग कि इस बिजनेस में ये ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। ये जो स्टेज पे बोलते हैं ना भाई यही कमाते हैं, बाकी कोई नहीं कमाता, ये सच कहते हैं कि इस धंधे में कुछ रखा नहीं। ये सच कहते हैं कि बेवकूफ बनाने का काम है, ये टोपी पहने। ये मैं खुद, मेरा ऐसा बिलीव हो गया था, और ये सुनी सुनाई बातों से नहीं हुआ था, अपनी खुद की जर्नी से ये हो गया था बिलीव कि साला जिंदगी में कोई सा भी काम कर लूंगा, लेकिन मां कसम ये काम नहीं करूंगा। हाँ इसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया मैंने। और अच्छा, जब ऐसे दौर आते ना तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलने लग जाते हैं जो आपको कंधा देने के लिए मिल जाते हैं, है ना। ऐसे टाइम पे ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं टाइम पे। तो मुझे भी एक बंदा मिल गया, हमारी पिछली कंपनी में ही थे वो बंदे, विकास करके उनका नाम था। तो वो मुझे मिल गए। अच्छा, जानते था लड़का बहुत सीरियस है, बड़ा मेहनती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि वीरेंद्र, अच्छा मेरे बारे में जानते थे वो, कि चल कोई बात नहीं, अब मैं तुझे बढ़िया काम दिलाता हूँ और मैं तेरी नौकरी लगवाता हूँ। अच्छा, मेरे भी दिमाग में क्या फितूर था कि भाई कैसे भी करके कुछ भी करवा लो, कुछ भी बनवा लो, बस पैसे आ जाए, कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मामला बहुत खराब हो गया है, घर वालों ने जीना आराम कर दिया है, अब नहीं हो सकता। तो कहते नहीं इनफ इज इनफ यार, अब नहीं। तो भाई ने मुझे लेके गए नोएडा में, एक जगह है, कोई प्रॉपर्टी का काम था, वहां मुझे लेके गए और मैं शुरू के 1-2 दिन गया मैं वहां पे। फिर उन्होंने मुझे वहां के डायरेक्टर से मिलवाया, ये बताया हमारे बारे में, सर ये इतना मेहनती है, फलाना ढिमकाना, और फिर मुझे कुछ साइड में दिखाया, वहां का उन्होंने विजन बनाया। मैं 1-2 दिन 3 दिन गया कहीं। अच्छा साला, ये बिजनेस करने के बाद तो नौकरी तो समझ में नहीं आती, फिर लगता है तो गलत हाल है। अभी तक हम खुद ही मना करते थे कि कुछ भी कर लेना, ये 9 to 5, सिर्फ 9 to 5 के चक्कर मत रहना, और फिर अपन उसी चक्कर में। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि फिर से उस चीज को एक्सेप्ट करना, फिर से दोबारा से वहां जाना जहां से आप निकल कर आ गए, जहां आप जाना नहीं चाहते। मैं 2-3 दिन 4 दिन में गया, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहा आ गया और ये सब नहीं हो सकता। फिर थैंक गॉड 14 सितंबर 2019 को माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास एक कॉल आई, और ये उस दिन का दृश्य है। मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मैं ऑलरेडी छोड़ चुका था और सपने ख्वाब बना चुका था कि अब तो जो होगा यहीं से होगा, आर या पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो टाइप का। 14 सितंबर 2019 ये वो पल है जब मेरे पास कॉल आया सोनू शर्मा सर का, और उन्होंने कहा वीरेंद्र, कि मुझे कुछ बात करनी है और कुछ काम स्टार्ट। अच्छा, स्थिति कुछ ऐसी थी खैर कि कुछ काम स्टार्ट करना है, और तो तू घर पर आ जा, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो टाइप का मैं दौड़ा दौड़ा चला गया 14 सितंबर 2019 को टाइप। और फिर उन्होंने मुझे पहले तो माहौल बनाया, और फिर उन्होंने निकाला अपना बुकलेट टाइप का, ऐसा ना बुकलेट टाइप निकाला। और मां कसम मैं अंदर अंदर यही सोच रहा था कि कोई सी भी कंपनी हो, वेस्टीज ना हो। अब क्यों, उसके पीछे के भी कारण थे खैर बहुत सारे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देख चुके थे। अपने को लगता था कि अरे यार इस कंपनी में कुछ नहीं होता, लोगों का 200, 300, 500 रुपए का पेआउट आता है, इतने तो हम छोड़कर आ गए हैं, इससे अपना गुजारा नहीं होने वाला, फिर से वही चक्करों में फंस जाएंगे फिर। लेकिन कोई सी भी कंपनी में डर रहा था अंदर ही अंदर। लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके वो पन्ना पलटते गए, मुझे टेस्टिमनी दिखाते गए कि देखिए शिवम गोस्वामी सर हैं, आज यहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं, ये है, ये यहाँ से इतना कमा रहे हैं, यहाँ से इतना कमा रहे हैं, इस तरह का सिलसिला चलता रहा। तो मुझे इस बात में तो ज्यादा यकीन था नहीं, क्योंकि मैं पहले भी देख चुका था।
कि ये सब बातें ठीक है, कमा रहे अच्छी बात है, लेकिन हमसे नहीं होगा। मैं पूरी तरह से कर चुका हूं जो मैं कर सकता था, मेरे बस की बात नहीं है। बट फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, बड़े समय के बाद उन्होंने वो विश्वास दिलाया और यकीन मानिए 14 सितंबर 2019 को मैं साक्षात अर्जुन के मार्फत अपने आप को पूर्ण रूप से मैं समर्पित कर चुका था। मैंने एक ही बात 14 सितंबर 2019 को सर के समक्ष कही थी कि सर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन जैसा आप कहोगे वैसा वैसा करूंगा मैं। और उन्होंने भी एक ही बात कही वीरेंद्र की, बस जैसा मैं तुझे कहूं तू वैसा कर लियो, बस बिना किसी तर्क वितर्क कुतर्क के। और जैसे जैसा सोनू सर ने मुझे कहा वैसा वैसा मैं करता गया। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था भाई, मुझे नहीं पता था कि क्या प्लान है, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, टाइप का लेवल्स क्या होते हैं, इनकम होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। और पहले महीने में ही मुझे सर ने कहा कि वीरेंद्र तुझे 30,000 पीवी का काम करना। मैं मोटिवेशन तो थी फिर से कि चलो क्या पता कुछ बड़ा हो जाएगा, अलग हो जाएगा टाइप का। मुझे खुद में नहीं पता था कि 30,000 पीवी कहते किसे है, ये होता क्या है, कितने का बिजनेस होता है। और मैं भी जो ठीक है सर कर देंगे, लेकिन पक्का जिंदगी सेट हो जाएगी ना, पक्का पैसे आएंगे ना। और आप यकीन मानो कि मैं 5 दिन तक मैं लगा रहा, 5 दिन तक, और मेरा पीवी पूरे सिर्फ 500 पीवी। फिर वो सर मिले मुझे मिलते, फिर मैं मुझे पहले कोपचे में ले गए, साइड सर टीम वाले हैं, साइड लेके गए, कोपचे मुझे कहे ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, ये तो लेने देने पड़ गए। अच्छा, जिन लोगों को कैसे कैसे मोटिवेट करके उस कंपनी में लाए थे, फिर हम उन लोगों को पास फोन कर रहे थे, फिर वो हैरान कि तुम तो कह रहे थे कि आखिरी सांस तक यही करेंगे, अभी तो ये शुरू ही किया था। अच्छा, कुछ लोगों ने पैसे लगा दिए थे, वो ट्राइपॉड वाइपॉड चलता था कुछ, तो कुछ लोगों ने ताजा ताजा ही पैसे लगाए थे। फिर हम कह रहे फिर से लगाने पड़ेंगे, कह रहे भाई तू तो सटिया गया है, अब दोबारा तेरे चक्करों में नहीं आएंगे। मजे की बात, जो थोड़ी बहुत बनाई बुनाई टीम थी सारी वो भी चली गई इस चक्करों में कि ये तो भाई भटक गए, इनका खुद का ही कोई भरोसा नहीं है। आज ये कल वो, कुछ तो ऐसे भी कहने लगे कि आज ये कल वो, परसों तुम कुछ और, उसके अगले दिन कुछ और। कब तक विश्वास है? अच्छा, सबको छोड़ो, जो मेरे खुद के करीबी थे यही विश्वास नहीं कर रहे थे, इनको भी एक एक करके मैं सेट कर रहा था कि नहीं 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 पक्का सोनू सर ने विश्वास दिलाया, कुछ बड़ा करेंगे, यहाँ से कुछ होगा, ये होगा टाइप का। वही बातचीत कह रहे नहीं तुम पहले भी ऐसी कह रहे थे, तुमने पहले भी ऐसे ही बोला था। देख फिर से मैं इनसे मिला, ये देखो ये फिर से मैं मिला, ये बता रहे दीपांशु जी की KFC में मैं फिर से मिला। मैंने कहा नहीं भाई कुछ बड़ा होगा इस बार, सोनू सर ने डिसीजन लिया है तो हल्के में नहीं लिया होगा। इस तरह के मतलब जो भी मैं पेल सकता था सब पेला। पूरा क्या करता, मेरी खुद की फटी थी। मैंने कहा साला तुम भी चले जाओगे तो रहेगा तो पैसे कैसे आएंगे। ये करण कौशिक जी को मैं मिला पालिका बाजार में, नीचे लेके गया कोचे में, वहां दोनों भाई बैठे टपरी पे, ऐसा टाइम था, नीचे एसी चलती ना वो। मैंने कहा बाहर धूप हो रही है, नीचे चल लेते हैं, फिर एसी मिलेगी। तो ये भी डर रहे थे कि भाई क्या हुआ कैसे होगा, मैंने कहा तो कुछ बड़ा होगा, ये होगा टाइप का। फुल एक्साइटमेंट, जैसे नाम लिया मर गए। यही था बस, कैसे होगा। फिर दोबारा फिर वही मोटिवेशन चालू की, सरपंच की तमन्ना कुछ बड़ा करेंगे। जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये फलाना ढिमकाना टाइप का सेट किया। अच्छा, बाहर से तो सारे सेट थे, अंदर से अपसेट थे। वही बात, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे। लेकिन फिर हमने चालू करा कार्यक्रम दोस्त, और ना आगे देखा ना पीछे देखा, सिलसिला चालू कर दिया, बैक टू बैक, वही बैक टू द बेसिक। इस बात को सोच के कि आज से फिर से एक नई शुरुआत है। और इस बार मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ दोस्त, लेकिन करते रहे और आगे बढ़ते रहे, टीम बनती रही, लोग आते गए, जुड़ते गए, कार्यक्रम सिलसिला बढ़ता गया। ये सब कुछ धीरे धीरे करके होता गया, और जो मैं ये आप देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे करके नेटवर्क फैलता गया। मात्र 6 महीने के बाद आप जानते हैं कि कोविड का सामना करना पड़ा हमको मार्च 2020 में। लेकिन उस दौरान भी मैं नेटवर्क धीरे धीरे करके देश के कोने कोने में फैला रहा था, और जहां से भी मुझे लोग मिल रहे थे, आप देखो ऊपर आपको लोकेशन भी देखने को मिल रही होगी। और मैं जैसे इस बिजनेस में आया, जहां से भी जो मिलता था, कलकत्ता चले जाते थे लोगों से मिलने के लिए, सिलीगुड़ी चले जाते थे, जहां से भी जो भी मिल रहा है, बस अपने को क्या चाहिए था, लोग
कैसे भी करके बस लोग चाहिए। भूखे आदमी को क्या चाहिए यार, सिर्फ खाना यार। और वेस्टीज का भूखा मतलब क्या है, सिर्फ लोग, प्रॉस्पेक्ट्स। तो अपने को बस प्रॉस्पेक्ट चाहिए होते, जहां से भी जो भी मिल जाता था बातचीत करते थे। बातचीत करने के बाद उसके बाद पास पहुंच जाते थे, वहां पे अपना वही सेमिनार वही मुजरा करके दिखा देते थे। तो अधिकतर लोगों को पसंद आता था। देखो इंदापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, आप लोकेशन देखते जाओ। मुझे लगता है भारत का लगभग लगभग हर एक कोना, मुरादाबाद, ये सिलसिला फरीदाबाद, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, मतलब लगभग जहां अभी आप सोच सकते हैं वहां पहुंचे। सहारनपुर के गांव में, मेरठ, उज्जैन, बिहार, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, उड़ीसा, लखनऊ, नेपाल, 7 समुद्र पार हुआ। अपने को कुछ सवाल नहीं, अपने को क्या चाहिए, बस कहीं से पाकिस्तान से भी आ जाए तो सेटिंग निकालेंगे कि बस बंदा चाहिए यार। नेपाल से मेरे पास फोन आया कि कैसे कैसे करके सर आपसे बात करनी है, बिजनेस समझना है। यकीन मानो मेरा, लेकिन इनकी एक शर्त थी, कह रहे बिजनेस तो करेंगे लेकिन पहले आपसे मिलेंगे, उसके बाद ही जुड़ेंगे। यार ऐसी जूम पे मिल लो, ऐसे दिखता हूं मैं जैसे सामने दिखता हूं, जूम पे समझ लो, उसके बाद बात कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो सवाल वही था कि नहीं नहीं सर हम जुड़ेंगे तो सही, लेकिन आपसे पहले मिलेंगे। पहले कोविड का टाइम चल रहा है, कहाँ बुला रहे हैं, नेपाल। मैं भी भाई कैसे क्या नेपाल में जाएंगे यार, जाएंगे कैसे। लेकिन अपना तो भूत सवार है कि बस बस बंदा चाहिए, लोग चाहिए, क्या होगा वो होगा, सब बात की बात है। यकीन मानो मैं गाड़ी सीधा, ड्राइवर था, मैंने कहा भाई तू सीधी गाड़ी लगा नेपाल, दिल्ली से। मुझे खुद नहीं पता कितने दिन लगे, कितने घंटे लगे, कैसे कैसे मैं गया। और दिल्ली से मैं सीधा गाड़ी से कहां चला गया, पहली बार कोविड का टाइम है, नेपाल पहुंच गया बॉर्डर पे। अब बॉर्डर पे पहुंच गया, मुझे नहीं पता कि बॉर्डर से बाहर जाने क्यों नहीं दे रहे। कह रहे तो यहाँ बॉर्डर है, यहाँ से बात तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। मैंने ये कहां से लाए, फिर गाड़ी खड़ी करी बॉर्डर पे, ड्राइवर को कहा तू गाड़ी वापस ले जा। फिर अब बॉर्डर घुसे, कह रहे नेपाल में एंट्री नहीं है, आप घुस ही नहीं सकते हो, उसके लिए फिर आपको ये परमिशन चाहिए। मैंने कहा यार अब मैं कैसे करूं। फिर हमारे टीम का एक बंदा है, मतलब रिटायर टीम का, तो कृष्णा जी, फिर मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, कैसे भी करके बस अंदर घुसेड़ लो एक बार, बाकी तो देख लूंगा मैं। तो उन्होंने फिर कुछ तिरंगबाजी लगाई, घुसे, और कैसे कैसे करके मैं नेपाल में बस एक बार घुसने की देरी थी, बस कैसे करके मैं एक बार अंदर घुस जाऊं, बाकी देख लूंगा मैं। फिर नेपाल के बुटवल से मैं अंदर घुसा, और बुटवल से फिर वो मतलब दूर दूर कार्यक्रम है, वहां तो ट्रेन भी नहीं चलती, बसेस भी नहीं चलती, खैर इतनी। फिर कैसे कैसे करके फ्लाइट से तिरंगबाजी लगा लगा के फिर मैं पहुंचा काठमांडू। काठमांडू में लोग मिले, मीटिंग करी, सब कुछ समझा, प्लान देखा क्या टाइप का चीजें कि अभी भी करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता दोस्त। कभी कभी खुद भी सोचो यार कि इतना आसान होता है कहीं से कहीं भी पहुंच जाना, वो भी एक अननोन शहर, अननोन जगह, अननोन लोग। फटती तो होगी, डर तो लगता ही यार कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता जिसके बारे में। लेकिन मैं वही वाली बात है, डर के आगे जीत है। और मैं गया वहां पर और सिलसिला चालू हुआ, और फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि आज की डेट में करंट टाइम में हम नेपाल से करीब 50,000 पीवी का बिजनेस करते हैं, और हम एवरेज 50,000 पीवी का बिजनेस सिर्फ नेपाल से करते हैं। ये फिरोजाबाद सिलसिला फिर ऐसे चलता गया, धीरे धीरे करके फिर कानपुर, सुल्तानपुर, अलीगढ़, ग्वालियर, साहिबगंज, मालदा, हिमाचल, मतलब लगभग देश के कोने कोने में पहुंचे टीम के साथ। और आज खुशी भी है मुझे बताते हुए कि आज 2, 4, 10, 5, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 50,000, 1 लाख ही नहीं माय डियर फ्रेंड, 1.5 लाख, 2 लाख ही नहीं, सिलसिला करीब करीब 2.25 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। 2.25 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। इस दौरान डेफिनेटली जब टीम बढ़ी तो पे आउट्स भी बढ़े, पैसा भी आने लग गया, अचीवमेंट्स भी होने लग गई, देश विदेश की यात्राएं भी करी। और वो सब कुछ जो सोचा हुआ था आज से करीब करीब 3 साल पहले, 4 साल पहले इस बिजनेस के लिए,
इस बिजनेस में आएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर टाइप का, जो हमें कहा भी गया था या जिस सोच के साथ हम काम कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेस्टीज में आने के मात्र 14 महीने बाद मैंने अपने खानदान की पहली गाड़ी ली 5 अगस्त 2020। 9-10 महीने बाद 5 अगस्त 2020, कोविड का टाइम चल रहा था, आपको याद होगा। और ये पहली गाड़ी थी एट द एज ऑफ 19-20 साल मेरा उम्र था, और मेरे पूरे खानदान में गाड़ी नहीं हुआ करती थी। हमें कहीं मेडिकल इमरजेंसी पड़ती थी तो गाड़ी को किराए पे लेना पड़ता था। तो 5 अगस्त 2020 को बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी तो मुझे कोई बैंक लोन नहीं देते थे। जिसके पास मैं जाता था तो कहते थे बेटा अकेले आए हो, पापा नहीं आए। मैं कहा गाड़ी मुझे लेनी है, पापा क्यों आएंगे? तो यकीन ही नहीं करता था मेरी बात पे। फिर कैसे करके जुगाड़बाजी करके पैसे वैसे अरेंज करके भी, और 5 अगस्त को गाड़ी में कैश ले आया 14 लाख रुपए 2020। इससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं थी, मतलब कोई बाइक, कोई स्कूटर, कोई साइकिल, कुछ भी नहीं। मैंने सफर 11 नंबर की बस से स्टार्ट किया, ऐसे ही चलता था, यहीं से सारा सफर स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके 4-5 महीने बाद माहौल बदला, इनकम बदली, सब कुछ बदला, और फिर ख्वाहिश भी बदली। और देखते 3 जनवरी 2021 को एक और गाड़ी अपने घर में लेकर आए, जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज सी क्लास CL1CD 7006। कहना बहुत आसान है दोस्त, और आज भी गाड़ी मेरे पास है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों बातें हैं इसमें। गाड़ी लेना, अचीवमेंट्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक समय के बाद आपको ये बात समझ में आती है। उस पर खड़े उतरना, उसको मेंटेन करना, उसको लगातार बनाए रखना, ये बड़ी बात। बिजनेस में आपने देखा होगा कि हमारे बीच में हजारों लोग आते हैं। इस सफर में बहुत सारे लोग आए जो बहुत अच्छे मुकाम पर भी पहुंचे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे, और भी बड़े बड़े इनकम पे पहुंचते हैं। लेकिन पहुंचते तो हैं, लेकिन बने नहीं रहे। अच्छा, क्यों नहीं बने रहते होंगे? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग आते हैं, एक समय के बाद कोई छोड़ के चले जाते हैं? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं एजुकेशन नहीं होता। अरे नहीं यार, एजुकेशन नहीं होता तो 1 लाख कैसे कमाता, 2 लाख कैसे कमाता? मतलब इनका तो एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं है ना यार, काबिलियत का भी सवाल नहीं है, एजुकेशन का भी नहीं है। सब चीजें तो ठीक होंगी तभी तो एक लेवल पे पहुंचा होगा। कंसिस्टेंसी, मुझे ऐसा लगता है गलतफहमी, और मैं इस बात पे बहुत यकीन रखता हूं कि वीरेंद्र कुछ भी पाल, कुत्ता बिल्ली, लेकिन गलतफहमी मत पाल। और सबसे बड़ी गलतफहमी जानते हैं क्या है? कि अब तो मामला सेट हो गया। एक समय के बाद कुछ लोगों को लगने लग जाता है कि भैया अब सब सेट हो गया है। ऐसा मुझे भी लगता था एक्चुअली, मैं भी वहीं से निकला हूं। लेकिन मुझे अपने छोटे अनुभव के बाद ये बात पता चली है कि नथिंग इज परमानेंट दोस्त। इस दुनिया में कुछ भी सेट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज, इट मीन्स कि आप इस गलत फहमी में नहीं रह सकते कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी स्टेज पे, कि अब तो अपना मामला सेट हो गया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो लोग काम करेंगे। लोगों के काम करने से इस तरह की जो गलत फहमियां होती हैं, इनका शिकार कभी मत होना। ऑलवेज, जैसा एज वी नो, जानते हैं यार, आज भी अमिताभ बच्चन आफ्टर 40-50 years ऑफ सक्सेसफुल, आज भी क्या काम कर रहे हैं? काम क्या करते हैं आज भी? क्रिकेट खेलते हैं। हाँ जी, क्या बैटिंग कर रहे हैं आजकल? वो है या ओलंपिक्स से क्या कर रहे हैं? आज भी वही काम कर रहे हैं जो काम 50 साल पहले क्या करते थे। आज भी एट द एज ऑफ आई थिंक 82-83 आज भी शाहरुख खान क्या करता है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, सालान 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नेटवर्किंग करने के बाद अब हमको लगता है कि कुछ और भी कर लेना चाहिए। 7 साल के बाद कुछ और भी कर लेना चाहिए। बल्कि हमें पता भी है कि इस बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, क्या रीच है, ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, लोगों को क्या दे रहा है।
ये बात समझते, उनको ये लगता है अब तो ये मामला सेट हो गया है, कुछ और भी सेट कर लेता हूं, कहीं और भी कुछ कर ले। और जैसे ही आपके दिमाग में इस तरह के विचार आने लग जाते हैं, सिर्फ विचार आने लग जाते हैं, और धीरे कुछ समय के बाद अगर आप करने भी लग जाती हो, मैं फिर आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे करके क्या होता है, सब कुछ जो भी आपने अभी तक बनाया होता है, कमाया होता है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे करके। अच्छा, और ये मजे की बात, ये व्यक्ति उस समय क्या बोल रहा, सर आजकल ना बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और ये कर क्या रहा है कि बिजनेस तो डाउन चल रहा है, कुछ और कर लेता हूं। फिर क्या करेगा, सर बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है सर। अबे बिजनेस डाउन हो नहीं रहा है, बिजनेस डाउन हम खुद, सिंपल सा फंडा है दोस्त, ये मान के चलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लीकेज तो रहता ही है, लोग आए जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये लीकेज आपको दिखता तब नहीं है जब प्रॉपर ऊपर से सप्लाई चालू होती है। अगर मान लेते हैं बाल्टी है, बाल्टी में टंकी से पानी प्रॉपर आ रहा है, नीचे से जा भी रहा है, फर्क पड़ेगा बाल्टी में कोई? पता भी चलेगा कि नीचे से जा रहा है? पता कब चलता है, जब ऊपर से आना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जिस दिन से, जिस भी क्षण आपकी नई प्रोस्पेक्टिंग बंद हो जाती है, नई रिकमेंडेशंस बंद हो जाती है, आपका बेसिक काम बंद हो जाता है, बस उसी पल क्षण से आपकी उल्टी शुरुआत हो जाती है। याद रखिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी इनकम पर हो, बस अपना बेसिक मत भूलिएगा, काम वही करते रहिएगा। वो बात अलग है, काम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, काम का लेवल बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। पहले साइकिल में जाते थे, पैदल जाते थे, बसों में जाते थे, अब आप फ्लाइटों से जाएंगे, धीरे धीरे करके प्राइवेट जेट से जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। पहले आप जाते थे, हो सकता था डॉर्मेट्री में रुकते होंगे, या रुकते भी नहीं थे, कहीं पे भी चेंज करके चले गए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप 2 स्टार में रुकेंगे, काम वही रहेगा, बस क्या बढ़ता जाएगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, काम नहीं बदलेगा भाई, काम वही रहेगा, बस आपकी गाड़ी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा, आपके ब्रांड्स बदल जाएंगे, आपका थोड़ा सा एटीट्यूड काम वही रहेगा। क्या, लोगों को कॉल करना, मीटिंग में बुलाना, वो बस बात करूंगा अभी मैं, काम भी क्या है वो बेसिक, लेकिन काम वही रहेगा, काम नहीं बदलेगा कभी भी, सिर्फ काम की गुणवत्ता और आपका स्टैंडर्ड। इसी दौरान माय डियर फ्रेंड्स, मुझे खुशी हुई इस बात को कि जब मैंने अपने बाबूजी के लिए अपने घर पे मैंने उनको एक गाड़ी गिफ्ट करी, होंडा अमेज, करीब 12 लाख रुपए की। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को देख के, और इसलिए ज्यादा होती है कि इसकी EMI खत्म हो गई है। और धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, ये अचीवमेंट्स टूर, देश विदेश, लगभग गोवा, थाईलैंड, टीम के साथ नैनीताल, शिमला, मनाली, एज यूजुअल, मतलब धीरे धीरे करके ये सब चीजें बहुत कॉमन सी होती है। देख पा रहे हैं थाईलैंड की तस्वीरें हैं, ये नेपाल की तस्वीरें हैं, ये नैनीताल की तस्वीरें हैं, सिग्नेट रिजॉर्ट्स, ये भी किसी होटल की है, मे बी रेडिशन की, ऋषिकेश टूर। यस, ये मेरी पहली आमदनी, मेरी पहली सैलरी इस बिजनेस से। फिर से याद करो, ये लड़का कौन है? ये वही है जो इस बिजनेस को पूरी तरह से, जिसको लगता था कि अब इस काम में कुछ, अच्छा कुछ सोचो कि अगर ये छोड़ देता, छोड़ ही दिया था भाई, तो मुझे दोबारा पकड़ा गया, अगर ये छोड़ देता और दोबारा से इस बिजनेस में नहीं आता, जस्ट इमेजिन, मैं भी इमेजिन करता हूं, आप भी करो, फिर क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता सर, बस सी बात है, मतलब ये तो नहीं कर रहा होता, यहां तो नहीं खड़ा होता, ना इस तरह से बोल पाता, ना आपके सामने होता। तो माय डियर फ्रेंड, इससे एक बात और समझ के आई कि जब भी आपको लगे आपकी लाइफ में कि आप मुझसे नहीं हो सकता, और पक्का कोई ना कोई मोमेंट आएगा ऐसा, जब आपको लगेगा कि साला हटा सावन की घटा, ऐसा आएगा टाइप का, जब भी आपको लगे कि नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की बातों में मैं अब नहीं आने वाला भैया,
अब मैं माँ कसम कुछ भी कर लूंगा, लेकिन इस तरह के चेन मेंबर वाले काम बिल्कुल नहीं करूंगा। जब भी आपको ऐसा लगे, जिस भी मोमेंट लगे, समझ जाना दोस्त, यही लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बस यही से जिंदगी बदलने वाली है, यही से जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। और उस समय बस एक बात याद रखना, एक बार क्यों खाते में जोड़ लेना। हाँ, कहीं तुम कहो कि हमारा तो इतने का है। दूसरा वाला आया था हमारा 1,29,587 रुपीज। दूसरे महीना पर लखपति बन गए थे इस बिजनेस में। और 19-20 साल की उम्र में यार ठीक ठाक रकम होती है भैया, ठीक ठाक होती होगी यार। और मजे की बात देखो क्या है, कहते ना वो लखपति बनना बड़ी बात नहीं है, बने रहे। जवानी में लखपति होना ये बड़ी बात है। पैसे तो आ जाते हैं यार, तो कमाई लेते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के बाद लाखों रुपए। लेकिन एट दिस यंग एज यार, 19 साल 20 साल 22 साल की उम्र में अगर आपको 1 लाख रुपए आते हैं, जस्ट इमेजिन, सब चीज अपने आप बदल जाती है यार। वो पैसा आते ही ना, वो व्यक्ति का चाल चलन, यू नो एवरीथिंग, सब अपने आप सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद 1,29,000 के बाद 1,58,000 भैया ऊपर जाके आई है इसकी भी फट गई। ये कह रहा तुम बढ़िया काम कर रहे हो यार, मुझे दबा रहे हो और तुम पेट बढ़ा रहे हो, तकलीफ मुझे दे रहे हो, सुख तुम ले रहे हो। तीसरा रहा ये बड़ा 1,56,000 रुपए रहा। और धीरे धीरे करते हाईएस्ट क्या होता है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,82,000 रुपए। 9,82,000 रुपए ये मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा इस बिजनेस से। और डेफिनेटली आपका भी हो सकता है यार, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ। और इसके बाद भी कुछ बातें मुझे करनी है डूज और डोंट्स के विषय में, कि अब आप भी कह रहे होंगे वीरेंद्र सर सारी बात तो ठीक है, ये तो जान लिया आपकी कहानी, आपकी इनकम, अचीवमेंट्स, और इससे आपकी जिंदगी में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जानने से क्या है, जैसे आपने हजारों कहानियां सुनी है, तो सुन ली, तो ये मत सोचना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सुन तो ली हमने, सुनने से क्या नहीं। इसके बाद का भी जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप ये जानेंगे कि अब मुझे करना क्या है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मुझे करना क्या है, मेरे डूज क्या है। तो यू नो एक कैप्सूल के फॉर्म में आपके लिए लेकर आए जो आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप जो आपको कर, सिर्फ कैप्सूल के फॉर्म में। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, बिना किसी तर्क वितर्क और कुतर्क के, आपको दिमाग लगाना ही नहीं दोस्त, मेरी तरह जैसे दिमाग लगाओगे आप फंस जाओगे, बिना दिमाग लगाए कार्यक्रम सेट हो जाएगा। तो वो बताने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में कुछ ओके बता दूं मैं, आ रहे क्या कुछ अचीवर्स? अच्छा आपको बुला लूं? अरे मुझे तो बता दो आज। अच्छी तो आप ही बुला लो ना, आ जाओ। दीपावली सर बुला लेते पहली बार, जोरदार तालियां। साइज के हिसाब से तालियां बजा दो यार। थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस। बस इतनी सी सर। 9 लाख रुपया यार, एक महीने का चेक 9,82,000 रुपए, करीब 3 करोड़ रुपए की टोटल अर्निंग यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कह रहे 3.5 हो गए भाई। सो कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया, इमेजिंग सर। बस किधर वालों को अच्छा लगा क्या? बीच वाले जबरदस्त सर। अच्छा एक बार देखते हैं किसको कितना अच्छा लगा ना, रो वाइज देखते हैं। ये कह रहे हमारे इधर तो कम बैठे हैं, लेकिन देखते हैं। एक बार आप जोरदार तालियां बजाए, सिर्फ ये वाली रो ना, बाकी और कोई नहीं, ठीक है? एक बार ये वो रो जोरदार तालियां बजा के बताइए कैसा लगा। अब बीच वाली रो सिर्फ तालियां बजाएगी, बताइए कैसा लगा। तुमसे थोड़ा अच्छा लगा। अब इधर देखते हैं,
एक बार ये अकरम वाली रोज जोरदार तालियां बजा के बताइए कैसा लगा। देखो, दो लोग भी बहुत होते हैं? तो एक बार ये वाली रोज जोरदार तालियां बजा के बताइए कैसा लगा। मनोज सर भी बैठे इधर तो है। तो अब समय है सेलिब्रेट करने का। किसको सेलिब्रेट करेंगे हम? सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, राइट? लेवल्स को सेलिब्रेट करेंगे। और अब समय है कुछ उन खास लोगों को बुलाने का जिन लोगों ने लास्ट मंथ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। और उन सब, आप लोग प्लीज यार सेटल डाउन हो जाइए यार ना। हाँ, सेटल डाउन हो जाए सब लोग। तो बुला लें आप सबको, पक्का? आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? भूख किस किस को लग रही है? पेट वाला आदमी भूख की बात करेगा ना। नहीं, मुझे नहीं लग रही अभी। तो अब सबसे पहले इनवाइट करते हैं हम स्टेज पे दो क्राउन डायरेक्टर्स को जो सेलिब्रेट कराएंगे, यानी कि जो ट्रॉफीज देंगे 8% लेवल अचीवर्स को। तो सबसे पहले क्राउन डायरेक्टर को कैसे बुलाया जाता है यार? एक ऐसा लेवल यार, एक ऐसा लेवल जिस पे जाने के बाद आपकी महीने की कमाई कम से कम 1.5 लाख रुपया होती है। कम से कम 1.5 लाख रुपया होती है, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रशांत जी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जोरदार तालियां होनी चाहिए मनोज सर के लिए। और मनोज सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। यस, जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब तैयार हैं आप लोग? पक्का? तो मैं 8% अचीवर्स के नाम बताता हूं, फटाफट इस तरफ से आते रहे, राइट? तेजपाल जी 8% लेवल अचीवर। स्टेज की लाइट अगर ऑन हो जाती तो मेरा चेहरा भी दिख जाता थोड़ा सा। नहीं, साइज दिख जाता, चेहरा नहीं दिखता ना। तो तेजपाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नवीन जी, महिमा मैम, वर्षा मैम, तालियां रहनी चाहिए यार। 8% लेवल इज एन प्रीशियस लेवल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, जितने भी 8% लेवल पे है वो क्राउन बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी क्राउन है ना, जितने भी लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, इनफैक्ट 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहे हैं, वो लोग भी एक दिन 8% पे थे, राइट? तो जोरदार ताली होनी चाहिए इस लेवल के लिए, राइट? या सिमरन मैम, सपना मैम, जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। मनीष कुमार जी, जोरदार ताली होनी चाहिए। अंकुश यादव, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सूरज सिंह अलीगढ़ से, सूरज सिंह जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जल्दी जल्दी आ जाओ यार। कौशल कुमार जी, निमेश गौतम जी, तन्नू कुमारी मैम, तालियां बजती रहनी चाहिए, भूख लगी है। अभी नरेंद्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, शिव कुमार जी, अभी पहले इतने लोगों को जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन। इस महीने ब्रॉन्ज करने वाले हो ना आप सब लोग? पक्का? मम्मी का संग सिल्वर होगा? अच्छा, कितने लोग ब्रॉन्ज करेंगे? हैंड रेज करके बताओ। पक्का? अगले सक्सेस सेमिनार में ब्रॉन्ज की ट्रॉफी लोगे? पक्का? सिल्वर कितने लोग करेंगे? और जो बाकी लोग खड़े हैं वो क्या करेंगे? गोल्ड पहले? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब दिखाई दे रहा हूं मैं पीछे तक? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चेहरे से। हाँ, मुझे भी दिख रहा है। तो विवेक जी फोटो ले लीजिए एक बार सब लोगों का।
दो लोगों को माला नहीं पहनाई यार, उनके साथ शादी कर लो। प्रशांत जी कह रहे इनको ही पहनवाओगे, तो जोरदार ताली होनी चाहिए सब लोगों के लिए यार। एवरीवन फोटो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 8% इज अ प्रीशियस लेवल माय डियर फ्रेंड यार, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी सर तो अब अगले 8% पे चलते हैं। रश्मि मैम, पिंकी मैम, किरण, अनूप सक्सेना, वैभव सिंह, नूरिका, संचिता,